Now today we start chapter 4, basic geometrical ideas. What are geometrical? Geometrical means simple words and shapes, curves, line segments, line, rays. They all are included in geometric. Okay. So our first topic is point. Starting with point. What is point? A simple dot is called a point. एक सिंपल डॉट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट. ओके. कहीं भी किसी भी फुल स्टॉप को भी हम पॉइंट ही कहते हैं, सिंपल डॉट को भी हम पॉइंट कहते हैं. तो व्हाट आर पॉइंट? अ सिंपल डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट. व्हाट आर लाइन सेगमेंट? अ शॉर्टेस्ट लाइन विच हैज टू फिक्स पॉइंट. एक छोटी लाइन जो कि जिसके फिक्स 2 पॉइंट्स होते हैं, जिसका मेजरमेंट फिक्स होता है, वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट. सपोज जिसको हम स्केल से, रूलर से, किसी भी मेजरमेंट से ईजिली मेज़र कर सकते हैं. ये लाइन 6 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ये लाइन 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, बिकॉज इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है. ठीक है. और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए बी के ऊपर सिंपल लाइन से, इट इज लाइन सेगमेंट. ओके. नाउ our next topic is line. What is line? A line is a ray which has no end point. line वो होती है जिसके कोई end point नहीं होता, जिसको हम बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. उसको हम एक ही साइड इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं. जिसके फिक्स पॉइंट नहीं होते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी लाइन. और लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं? ए बी के ऊपर बोथ साइड एरो से. बोथ साइड एरो का मतलब क्या हो गया कि इस लाइन को हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके. दिस इज कॉल्ड अ लाइन. नाउ नेक्स्ट इज रे. व्हाट इज रे? रे इज अ लाइन विच इज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. रे वह लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है. इन सिंपल वे इसका सिंपल से एग्जाम्पल है सन. सन से क्या आती है? हमारे पास रेज आती हैं. उसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारे पास, बस उसका एंड पॉइंट नहीं है. वो हम तक भी आती हैं, रास्ते में कोई भी चीज़ मिलती है उस तक भी जाती हैं. तो वो ये सारी क्या कहलाती हैं? हमारी रेज, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है. और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए बी के ऊपर वन साइड एरो से. ओके. ए बी इज़ नॉट अ फिक्स पॉइंट. ए बी की जगह आप पी क्यू कोई भी डिजिट ले सकते हैं. ओके. नाउ our next topic is intersecting line. What are intersecting line? Two lines have a common point. They are called intersecting line. Suppose ये कोई दो lines हैं, ये दोनों आपस में एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन. सपोज दिस लाइन इज L1 एंड दिस लाइन इज L2. तो L1 और L2 जब भी एक किसी कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन. ज़रूरी नहीं है ये इसी टाइप का हो, कहीं पर भी मीट करना, एनीवेयर, ये क्या कहलाएंगी? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन. और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं इनको क्या कहते हैं हम? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ओके. इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. अब ये दो लाइन है सपोज, ठीक है. क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं? इट इज़ अ इंटरसेक्टिंग लाइन. येस, बिकॉज जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ठीक है. ये लाइंस क्या कहलाएंगी? हमारी आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस. Okay, our next topic is parallel line. What are parallel lines? Parallel lines are just opposite to a intersecting line. Parallel lines बिल्कुल opposite होती हैं. Intersecting line में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बट parallel line में they never meet. Parallel line में कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को आपस में कहीं पर टच नहीं करती हैं. ये बोथ साइड एक्सटेंडेड होती हैं. सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2. ये दोनों ही आपस में एक्सटेंड करती हैं एक दूसरे, मतलब बोथ साइड एक्सटेंड करती हैं और ये कभी भी मीट नहीं करती हैं. इसलिए पैरेलल लाइन का
जो मेन होता है वो ये कि इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होती है दे आर सेम। ट्रैक, रेलवे ट्रैक है वो पैरेलल्स होती हैं, बट वो कहीं ना कहीं जाकर आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाती हैं, वो आगे जाकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हो जाती हैं। लेकिन जो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो आपस में कहीं भी मीट नहीं करती हैं, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। Now our next topic is curves. What are curves? In simple means, curve means doodling. कर्व मीन्स डूडलिंग। हम सपोज हमने पेंसिल से कोई भी एक रेंडमली शेप बना दी, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, हमारे कर्व्स। ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कर्व है, इट्स अ सिंपल कर्व, इसमें कोई भी क्रॉस नहीं हुआ है, बट इस वाले कर्व में क्रॉस हुआ है। ओके, ये यहाँ से यहाँ क्रॉस हुआ है, तो जिस कर्व में क्रॉस नहीं होता वह क्या कहलाता है, हमारा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, ओके। 0 इज अ सिंपल कर्व बट 8 इज नॉट अ सिंपल कर्व। ओके, क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो उसके एंड पॉइंट से टच हो रहा है, तो ये कहलाएगा सिंपल कर्व। और इसका स्टार्टिंग, इसमें क्रॉस आ गया है, ये कर्व नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है। कर्व तो है बट सिंपल कर्व नहीं है। कर्व में एक चीज़ और होती है, सपोज हियर इज अ कर्व, ओके, ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इट इज़ कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्यों, ये क्लोज है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में मीट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व, और इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ओपन कर्व। क्लियर? तो सिंपल कर्व क्या होते हैं, जो आपस में क्रॉस नहीं करते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल कर्व। और जो कर्व आपस में क्रॉस कर जाते हैं वह सिंपल कर्व नहीं होते हैं। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में एक दूसरे से मीट करते हैं वो कहलाता है क्लोज कर्व, और जिसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपस में नहीं मिलते हैं वो क्या कहलाता है, ओपन कर्व। Now our next topic is polygon. What are polygons? Polygons, a simple closed figure made up of line segment, are called polygons. A simple closed figure made up of line segments are called polygons. ठीक है, सिंपल क्लोज फिगर, सपोज ये कोई एक फिगर है, ये सिंपल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पॉलीगन। ठीक है, ये भी एक क्लोज फिगर है बट इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, कर्व लाइन है। कर्व लाइन जिसमें मिक्स होगी वह पॉलीगन नहीं कहलाएगा। पॉलीगन्स क्या होते हैं, अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो सिंपल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, पॉलीगन्स। ओके, दिस इज अ पॉलीगन, स्क्वायर इज अ पॉलीगन, rectangle is a polygon, triangle is a polygon. Why? Because they all are made up of line segments. Okay, तो जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स में कुछ और चीज़ें हैं। फर्स्ट इज वर्टिसेस। वर्टिसेस, व्हाट आर वर्टिसेस? वर्टिसेस कहलाते हैं जो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर दो लाइन आपस में मिलती हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिसेस। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं और मोर देन वन पॉइंट वर्टिसेस कहलाता है। सेकेंड इज साइड। व्हाट आर साइड्स? ये जो लाइंस हैं, सिंपल लाइन सेगमेंट, दे आर कॉल्ड साइड्स। ओके, दे आर कॉल्ड साइड्स। एंड लास्ट इज डायगोनल। व्हाट आर डायगोनल्स? टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को ना मिलाने वाली लाइन। कंसेक्यूटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, ये दो पॉइंट्स, टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को छोड़कर फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जिसका मीट करता है वो डायगोनल्स कहलाते हैं।
ओके, या अपोजिट डायरेक्शन को भी हम डायगोनल्स कहते हैं। तो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स कौन से होते हैं? 1 2, 1 के बाद 2 पॉइंट को नहीं मिलाने वाली, 1 और 3 पॉइंट को, 2 एंड 4 पॉइंट को, अल्टरनेट्स पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को क्या कहते हैं? डायगोनल्स। तो पॉलीगन्स क्या होता है? वह क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है सिंपल, वो पॉलीगन्स कहलाता है। वर्टिसेस, जो फिगर के जो पॉइंट्स होते हैं, मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, वो वर्टिसेस कहलाते हैं। साइड्स, जो उसके सिंपल लाइन सेगमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द साइड्स। एंड डायगोनल्स, अल्टरनेट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को क्या कहते हैं हम? डायगोनल्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स. What are angles? When two rays have a common endpoint are called angles. जब दो rays, ये एक रे है and this is also a ray. जब दो rays का एक common end point होता है तो ये क्या होता है? Angles. Okay, suppose this is O. इसको हम क्या लिखते हैं? ये क्या होता है? Vertex. Okay, ये A भी एक रे है जिसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से ओ भी एक रे है जिसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एंगल्स, इस ये जो ओ ए है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्म और साइड। हम इसको आर्म भी बोल सकते हैं और साइड भी बोल सकते हैं। सेम इस तरीके से ये क्या कहलाएगी? आर्म या साइड। ओके, अब एंगल्स के बारे में एक चीज़ और है, ये जो एंगल होता है, इस एंगल के इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटीरियर पार्ट। ओके, इसके हम क्या कहते हैं? इंटीरियर। और ये जो बाहर वाला एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर। इसको कहते हैं हम एक्सटीरियर पार्ट। ओके, अब इंटीरियर पार्ट क्या होता है? इंटीरियर पार्ट का मतलब होता है अंदर की तरफ। दैट मीन्स ये सपोज कोई एंगल है, ओके, इसके अंदर कोई पॉइंट है, सपोज P, दिस इज O, this is B and this is A. ओके, इसके यहाँ ये कोई एंगल है तो इसको हम क्या करेंगे कि P इज द इंटीरियर, इंटीरियर है। और इसके सपोज बाहर कोई पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है इसका? एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, और इसका जो एरिया होता है, एंगल के अंदर का जो एरिया होता है, ये एरिया, दिस फिक्स्ड, दिस नॉट फिक्स्ड। ओके, बिकॉज ये तो आगे भी, इसको हम आर्म्स को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग इज कि ये जो एंगल होता है, सपोज दिस इज एन एंगल O A एंड B। अब हम इसको हम लिखते कैसे हैं? AOB, BOA, ABO, आई डोंट नो, इट इज़ टू कन्फ्यूजिंग। तो आपको एक सिंपल सा याद रखना है, जो भी एंगल हमको शो करना है, सपोज ये एक एंगल है जहाँ 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये जो एंगल है ये हमेशा मिड में आता है। दैट मीन्स इसको हम AOB भी लिख सकते हैं, ये एंगल का साइन होता है, इसको हम AOB लिखते हैं क्योंकि O जो है, जो एंगल है वो मिड में आया है। या हम इसको BOA भी लिख सकते हैं क्योंकि O कहाँ है? मिड में। वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगा, जो भी वर्टेक्स है। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ कोई ये एंगल है, इसको हमने दिया है A, ये दिया है हमने B एंड दिस इज C। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल BAC या एंगल CAB। A क्या है? वर्टेक्स है, और ये एंगल है जो कि मिड में है। क्लियर? एंड वन मोर थिंग इज इन एंगल्स आर कि एंगल के जो अंदर का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स आपको जैसे बताया कि एंगल्स आगे आगे कहीं भी एक्सटेंड हो सकते हैं, तो इसके अंदर का जो एरिया है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बाहर वाला एरिया रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये रोज़ आगे बढ़ जाएंगी तो ये एरिया जो होगा ये रिस्ट्रिक्टेड होगा, बट ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। Now our next topic is triangles. What are triangles? Three-sided polygon are called triangle. जो पॉलीगॉन 3 साइड से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है? हमारा ट्राइंगल। 3-sided पॉलीगॉन्स का मतलब हम आपको पहले ही क्लियर कर सके। व्हाट आर पॉलीगॉन्स? अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स।
तो जो 3 साइडेड पॉलीगन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ट्राइंगल्स। ओके, तो दिस इज अ ट्राइंगल। सपोज दिस इज ए, बी एंड सी पॉइंट। अब एंगल क्या होता है? दो रेस का जो एक एंड कॉमन पॉइंट होता है वो रे कहलाता है। अगर हम इससे इसको ऐड कर दें, बी से सी को ऐड कर दें, तो इट इज फॉर्म अ ट्राइंगल। ओके, इसका ये एक एंगल हो गया क्योंकि इसका इस रे का जो कॉमन पॉइंट है दिस इज द ए। इन दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट है दैट इज बी। इस वाली रे का बी सी और सी ए का जो कॉमन पॉइंट है सी, दिस इज ऑल्सो एन एंगल। तो अब इस ट्राइंगल में क्या आता है? फर्स्ट इज साइड। व्हाट आर साइड्स? साइड्स कहलाती हैं जो हमारी जो दो रेज होती हैं जिससे मिलकर एंगल बना होता है। यानी कि ए बी इज अ साइड, बी सी इज अ साइड एंड सी ए इज ऑल्सो साइड। ये जो आर्म्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? साइड्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज एंगल। एंगल क्या होते हैं? हमने आपको बताया कि एंगल को हमेशा मिड में लिखते हैं। अगर हम सिंगल लिखेंगे तो दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। बट इफ वी आर रिटन इन द थ्री फॉर्म, इन द एंगल फॉर्म, देन दिस इज, हमें ये एंगल चाहिए ए, तो ये कहाँ आएगा? मिड में, तो बी ए सी। दिस इज एंगल बी ए सी। अब हमको बी चाहिए तो ये मिड में आएगा बी, ए बी सी, एंगल ए बी सी। एंड सेम एज इट इज, जब हमें सी चाहिए तो एंगल बी सी ए या एंगल ए सी बी, मीन्स एक ही है। क्लियर? दिस इज एंगल। एंड व्हाट इज वर्टिसेस? वर्टिसेस क्या होती है? एक सिंगल पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं और अलग अलग पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? जो दो आर्म्स को जोड़ती है जो पॉइंट, उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो इसका वर्टिसेस क्या होगा? इसमें ए बी एंड सी। ओके, ये हो गया एंगल। एंड वन मोर थिंग इज कि एंगल के जो बाहर का जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है? एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर एरिया। और जो अंदर का होता है इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एरिया, इंटीरियर एरिया। ओके, सपोज इसके अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज, ये एक ट्राइंगल है, यहाँ मैं दोबारा से फॉर्म कर देती हूँ। इट इज ए बी एंड सी। सपोज इसके अंदर कोई पॉइंट है पी, तो पी इज अ इंटीरियर पॉइंट। पी क्या है इसका? इंटीरियर पॉइंट। ओके, इंटीरियर पॉइंट। हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट, तो अगर ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट दिया है तो इट इज़ एन इंटीरियर पॉइंट, और अगर यहाँ पर बाहर कोई पॉइंट दिया है तो इट इज़ अ एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर? तो ट्राइंगल क्या होते हैं और ट्राइंगल क्या होते हैं? साइड्स। ट्राइंगल में नॉर्मली साइड्स, एंगल और वर्टिसेस के बारे में पूछा जाता है। ओके, सो नाउ let's come to our next topic. Yes, now our next topic is quadrilateral. What are quadrilaterals? Four sided polygons are called quadrilaterals. जो four sided polygons होते हैं वो फिगर जो कि फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, दे आर कॉल्ड quadrilaterals. वो साइड्स कुछ भी हो सकती हैं, दे ऑल आर quadrilaterals. ओके, ये सब quadrilaterals हैं, फोर साइडेड फिगर्स हैं, तो ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स में सपोज ए बी सी एंड डी ये कोई पॉइंट है। क्वाड्रिलेटरल में सेम एज इट इज, साइड्स क्या होंगी क्वाड्रिलेटरल्स की? ए, दिस इज पी क्यू आर एंड एस, दिस इज ए बी सी एंड डी एंड पी क्यू आर एंड एस। सेम एज इट इज क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? साइड्स। अब इन क्वाड्रिलेटरल्स की साइड्स क्या है? इस वाले क्वाड्रिलेटरल की साइड क्या है? पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। साइड्स क्या होंगी इनकी? किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल को लेते थे, सपोज हम इसको लेते हैं, तो साइड्स क्या होंगी इसकी? पी क्यू, क्यू आर एस एंड एस पी। तो हो गया साइड्स। सेम वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती हैं? वर्टिसेस सेम एज इट इज, जब पॉइंट होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे वर्टिसेस। जहाँ पर दो रेज आपस में, दो लाइन सेगमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्टिसेस। तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे? पी क्यू आर एंड
एस। एंड व्हाट अबाउट द एंगल्स, इसके एंगल्स क्या होंगे? दिस इज एंगल, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस। अब हम इसको अगर हम लिखें तो सेम एज इट इज, पी को अगर हमें लिखना है तो दैट इज एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू। अगर हमको क्यू एंगल को शो करना है तो दैट इज एंगल पी क्यू आर। फिर हमें अगर एंगल आर को शो करना है तो दैट इज एंगल क्यू आर एस, एंड एस को शो करना है तो एंगल आर एस एंड पी। ओके, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में सेम एज इट इज, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर का क्या होता है? ये इंटीरियर पार्ट एंड दैट इज exterior part. Okay, these are called quadrilaterals. Okay, in quadrilaterals there are some topics. The first is adjacent. Adjacent angles क्या होते हैं? Adjacent means होता है साथ में, continuously, और A, B, C and D. ओके, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड्स या एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे? ए बी, ये साइड और ये साइड, तो ये क्या है? दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। बी सी एंड सी डी आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड, सी डी एंड डी ए आर ऑल्सो कॉल्ड एन एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? दिस एंगल एंड दिस एंगल इज एडजेसेंट एंगल, एंगल सी एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल, एंगल डी एंड एंगल ए आर एडजेसेंट एंगल। सो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक साथ होते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूसली में होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी एंड एंगल डी एंड एंगल ए। ओके, दे आर ऑल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। Is that clear to the adjacent angle and adjacent sides? Adjacent side क्या होंगी? Adjacent sides क्या होंगी? AB and BC are adjacent sides. BC and CD, BC and CD are adjacent sides. CD and DA are also called adjacent side. Okay, and DA and AB are adjacent sides. Okay, now the next is opposite sides. Opposite क्या होता है? Opposite is simple word is opposite side. That is AB is opposite to CD. Same as it is AD is opposite to BC. तो opposite का means क्या होता है? Opposite means AB opposite किसके हैं? आपके CD के. Okay, same as it is BC opposite किसके हैं? AD के. तो दे आर अपोजिट साइड। सेम एज इट इज अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अपोजिट एंगल होते हैं एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल, एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल इन सिंपल वे अपोजिट साइड्स जो होती हैं, ठीक है। सेम एज इज अपोजिट साइड्स क्या होगी? ए बी सी डी के अपोजिट होगी, बी सी ए डी के अपोजिट होगी। ओके, सो दिस इज द अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। आवर लास्ट टॉपिक इज in this chapter is circle. What are circle? A simple closed curve which is not made up of a line segment are called circle. एक simple closed curve जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना होता है वह सर्कल कहलाता है। दिस इज अ सर्कल। अ क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज सिंपल कर्व इज कॉल्ड अ सर्कल। अब इस सर्कल में कुछ पॉइंट्स होते हैं। दैट फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ सेंटर। सपोज O इज अ सेंटर। व्हाट इज अ सेंटर? सेंटर इज अ ऑरिजिन ऑफ अ सर्कल। सेंटर क्या होता है? सर्कल का ऑरिजिन, बिल्कुल मिड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया O, तो सेंटर क्या हुआ? सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या हो गया हमारा? O। सेंटर से लेके और सर्कल की को टच करने वाली लाइन, सेंटर से और सर्कल को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है? हमारी रेडियस। ओके,
तो सपोज दिस इज ए, तो ओ ए इज अ रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हो गया। सर्कल के चारों साइड का जो एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया होता है, ये कहलाता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, दैट मीन्स सर्कल के चारों साइड का जो पूरा सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सर्कमफ्रेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? व्हाट इज डायमीटर? सेंटर से होकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दोनों एरिया को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायमीटर। सपोज दिस इज बी एंड दिस इज सी। सेंटर से होकर जो लाइन सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है वो क्या कहलाती है, हमारी डायमीटर। तो बी डायमीटर क्या है, बी सी इज अ डायमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन, लेकिन जो सेंटर से होकर ना जाए, विच इज नॉट टच एज अ सेंटर, जो सेंटर को टच ना करे वह लाइन क्या कहलाती है, हमारी कॉर्ड। ठीक है, ओके, सपोज दिस इज डी एंड दिस इज ई, तो कॉर्ड क्या है, हमारी डी ई। एक बार फिर से समझ लीजिए, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है सेंटर से होकर जाने वाली लाइन, तो कहलाती है हमारी डायमीटर। बट जो लाइन सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है बट सेंटर से होकर नहीं जाती है, वो क्या कहलाती है, हमारी कॉर्ड। ओके, इन दिस फिगर देयर इज सम मोर थिंग इज दैट इज सेगमेंट। ये क्या है? दिस इज सेक्टर। कॉर्ड भी यही होती है। कॉर्ड के अंदर का ये जो एरिया होता है, कॉर्ड के अंदर का जो ये एरिया होता है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड, और इसके अंदर के एरिया को क्या कहते हैं हम, सेगमेंट। ओके, अब आ जाओ इस पे। सेंटर से दो ट्राइंगल्स, सेंटर से को टच करते हुए जब कोई एंगल दो रेडियस को टच, दो रेडियस के बीच का जो ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एरिया, ये कहलाता है हमारा आर्क। ओके, और इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। I repeat this thing with another diagram. Now this is our new diagram. तो सेंटर क्या है इसका, सेंटर ऑफ ऑरिजिन, सेंटर इज O, सपोज दिस इज O। रेडियस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, रेडियस, तो OA इज अ रेडियस। ओके, सेंटर से होकर जाने वाली और सर्कमफ्रेंस के दो एरिया को टच करने वाली, सर्कल के दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, हमारी डायमीटर। तो डायमीटर इज BC। ओके, इसके चारों तरफ का एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया सर्कमफ्रेंस। ओके, कॉर्ड क्या होगा, सेंटर से होकर ना जाने वाली लाइन, जो लाइन सेंटर से होकर ना जाए बट सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है, तो दैट इज कॉर्ड। DE is a chord. Now next is sector. सेंटर से दो लाइन, ये सेक्टर होगा हमारा। दिस इज अ रेडियस, OB इज अ रेडियस, OA इज अ रेडियस। तो दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है ये कहलाता है हमारा सेक्टर। ओके, तो सेक्टर क्या होगा, BOA इज अ सेक्टर, AOC इज अ सेक्टर, AOC इज अ सेक्टर। ओके, बट ये नहीं होगा बिकॉज यहाँ दो डायमीटर नहीं है। ठीक है, दिस सेगमेंट, सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड के अंदर का एरिया, तो DCE, DCE इज अ सेगमेंट। ओके, अब नेक्स्ट टू पॉइंट्स आर देयर, दैट इज इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट मीन्स अंदर, P is a interior point, and suppose there is a point out of the circle, that is exterior point. Okay, so now our chapter introduction of our chapter basic geometric idea is completed.